तो देश के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर सियासी पारा हाई है। एक तरफ चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल गांधी को शपथ पत्र या फिर देश से माफी मांगने के लिए कहा है, तो वहीं अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा देश नेता प्रतिपक्ष कम नेता अपरिपक्व अधिक मानता है और वो बिना किसी तथ्य के संवैधानिक संस्था ईसी पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि अगर राहुल को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे सियासी बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। These are all the people who have voted. वोट चोरी के आरोप पर बुरे फंसे राहुल, बीजेपी ने खोल दी तगड़ी पोल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या शुरू की। विपक्ष को ऐसी मिर्ची लगी कि विपक्ष ने ना तो बिहार विधानसभा को चलने दिया और ना ही संसद के दोनों सदनों में कुछ काम हो पाया। एसआईआर को लेकर पिछले काफी दिनों से विपक्षी नेता सड़क से संसद तक जमकर बवाल काट रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने तो बीते चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए करीब 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन तक दे डाली। लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन देकर चुनाव आयोग को एक्सपोज करने की कोशिश की। कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगा दिए। राहुल ने आरोप लगाए तो कर्नाटक चुनाव आयोग ने उन्हें शपथ पत्र भेजकर दो टूक कहा कि वो इस पर साइन करें कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। उसमें ये भी लिखा है कि अगर उनका एक भी आरोप गलत पाया गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को भी चुनाव प्रक्रिया में भरोसा नहीं है तो उन्हें भी राज्यसभा और लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। अगर निर्वाचन आयोग पे आपको विश्वास नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मैंने जजमेंट पढ़ा, विश्वास नहीं, एक काम करिए राहुल गांधी जी, सबसे पहले अपनी सदस्यता जो है लोकसभा की उससे इस्तीफा दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी आप भी सुन रही होंगी, आप भी इस्तीफा दीजिए। सोनिया गांधी जी आप भी इस्तीफा दीजिए। और कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल जो 3 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, ये तुरंत इस्तीफा दें। क्यों? क्योंकि उसी निर्वाचन आयोग पे आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे धांधलेबाजी होती है, तो कम से कम नैतिकता के आधार पे पहले इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जाइए, उच्च न्यायालय जाइए, जनता के बीच में जाइए। लेकिन ये नहीं चलेगा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। Whatever suits me, I accept it. Whatever is inconvenient, I will reject it. I will cast aspersions on the EC. This will not work. चुनाव आयोग ने राहुल से जब वोट चोरी के आरोप को लेकर शपथ पत्र के रूप में जानकारी मांगी थी तो उसके बाद राहुल गांधी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के वोट अधिकार रैली में कहा था कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान के सामने शपथ ली है जो पर्याप्त है और कर्नाटक सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में फर्जी मतदाताओं के शामिल होने की जांच करनी चाहिए। जिसके बाद चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल गांधी को शपथ पत्र या फिर देश से माफी मांगने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि या तो वो शपथ पत्र पर साइन कर दें या फिर देश से माफी मांगे। इस पर अब राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। साथ ही इस मामले में दिल्ली में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सही हैं, तो उन्हें घोषणा पत्र पर साइन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को विपक्ष को पिछले 10 सालों की मतदाता सूचियों की वीडियो रिकॉर्डिंग दे देनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान को झूठा बताया और कहा कि राहुल उर्फ अराजक तत्व अब विध्वंसक बन गए हैं। वे भारत के संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर ये भी आरोप लगाया कि वो अपरिपक्व हैं और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 दशक
से ज्यादा समय से राहुल गांधी जी की छवि जो बनी है भारतीय राजनीति में, वो छवि थी अराजकता की। संवैधानिक संस्थाओं को बिना प्रमाण के नष्ट करने का प्रयास, आरोप लगाना, लेकिन बड़े भारी मन से जो प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने करी और एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग पे जिस तरह से बेबुनियाद आरोप बिना तथ्यों के झूठ बोल के लगाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। अब वो विध्वंस करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, भारत के लोकतंत्र का। और जनता तो ये मान चुकी है कि राहुल गांधी जी अपरिपक्व, विध्वंसक, गैर जिम्मेदार और भारत के लोकतंत्र को कमजोर बनाने के लिए ही वक्तव्य देते हैं। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच छिड़ी सियासी जंग में सबसे बड़ा लूप होल ये है कि जहां चुनाव से पहले पार्टियां जनता के मुद्दों पर बात करती हैं, जनता के जमीनी मुद्दों को टटोल कर उन पर काम किया जाता है, वो सब कुछ SIR प्रक्रिया पर छिड़ी जंग के बीच कहीं खो गए हैं। जनता की समस्याओं, जनता के मुद्दों से किसी पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। विपक्ष तो बस चुनाव आयोग से उलझकर खुद को सही ठहराने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग से राहुल गांधी का पहला सवाल ये है कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्या छिपाया जा रहा है। दूसरा सवाल ये कि क्यों और किसके कहने पर CCTV और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं। राहुल का तीसरा सवाल ये है कि क्यों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। वहीं उनका चौथा सवाल ये है कि विपक्षी नेताओं को क्यों धमकाया डराया जा रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल ये है कि क्या EC अब BJP का एजेंट बन चुका है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र की चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। जनता कह रही है कि अब बहुत हुआ। ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में CCTV को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। साथ ही राहुल ने कहा कि उन्होंने वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया और इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ, जिस वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है, 1 लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 25 राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला है और कांग्रेस पार्टी ने इसे अपने पक्ष में करने के लिए 11 अगस्त को एक बैठक भी बुलाई है।
जिसमें वो देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर सकती है। वहीं बिहार चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी तेजस्वी के साथ बिहार में वोटर अधिकार रैली भी निकालने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के साथ डिनर पॉलिटिक्स की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि राहुल और तेजस्वी बिहार में 17 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा SIR प्रक्रिया के खिलाफ निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत रोहतास जिले से की जाएगी, जो पटना में जाकर 1 सितंबर को खत्म होगी। आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो, और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण, और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ, तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता। और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है SIR को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस प्लस एरोगेंस हॉलमार्क हो गया इस चुनाव आयोग का। और मैं बार बार कह रहा हूं, देश में, मैं संभवतः मुझे याद है CSDS ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के दौरान या पूर्व, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा % लोग चुनाव आयोग पे भरोसा खो चुके थे। आज अगर वो सर्वे हो जाए तो ये आंकड़ा 75 से 80% जाएगा। 20% सिर्फ इसलिए भरोसा कायम रखेंगे शायद कुछ बदलाव हो। ये अपने आप में एक प्रमाण पत्र है चुनाव आयोग के लिए कि लोग आपसे शिकायत करें, आपके समक्ष साक्ष्य रख दे, ओथ पे दो। क्या होता है ओथ पे देना भैया? क्या होता है ओथ पे देना? मेरे गले में दर्द है, गला काट दो। मतलब कुछ मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। तेजस्वी प्रसाद जी जो 2 ईपिक कार्ड दिखला रहे हैं, 1 ईपिक कार्ड कहाँ से लाए हैं? इसका मतलब है कि फर्जीवाड़ा करके प्रायः वो लोग वोट लेते रहे हैं। अगर फर्जीवाड़ा नहीं करते तो आज जितना सीट है नेता विरोधी दल के वो बने हुए हैं, इस लायक भी वो नहीं होते। और ये नई बात नहीं है। कल भी आप माननीय अमित शाह जी की बात सुने थे कि जब जवाहरलाल जी थे तब भी उन्होंने इस प्रकार की बात करवाई थी। 2003 में भी ये बातें हुई थी। एक सतत प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन का, तो ऐसा होना ही चाहिए। इस बीच में बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग दूसरे देशों में चले जाते हैं, बहुत लोग और तरह की बात होती है। तो रैशनलाइज जिसको कहा जाता है, शुद्धिकरण जिसको कहा जाता है, उसके लिए वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करने के लिए आवश्यक है, जो किया जा रहा है। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच SIR को लेकर शुरू हुई तनातनी पर हर बदलती तारीख के साथ ये और तल्ख होती जा रही है, और इसमें इस यात्रा का सियासी तड़का और उबाल ला रहा है। इंडिया अलायंस के सभी दलों के नेताओं को इस यात्रा की समापन रैली में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। 1 सितंबर को पटना में जब ये महारैला जुटेगा तो उसमें इंडिया अलायंस के तमाम नेता एक मंच पर होंगे। एक तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष का ये शक्ति प्रदर्शन होगा, लेकिन सत्ता तक किसे पहुंचाना है, इसकी चाबी तो जनता के पास है, और जनता जानती है कि कौन उनके हितों के लिए काम करता है। यही तो ताकत है भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की, जहां जनता सर्वोपरि है और उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हिंदी खबर की रिपोर्ट।